दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये डरो भगवान से पुस्तक देखिए। ये गुरु गद्दार महेंद्र भगोड़ा और मोहन लाल ने इन पुस्तकों को छपवा करके हमारे गुरुदेव जी को, परम पिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी को पूरा बदनाम करने का ठेका ले रखा है। और उसका पूरा सहयोग हमारे भाई हमारे भाई लोग, भगत भाई बहनें, वो सब उस गद्दार महेंद्र भगोड़ा के बताए हुए आदेशों पे चल रहे हैं। अब आप स्वयं देखना कि आप गुरु जी को बदनाम कर रहे हैं या गुरु जी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ये डरो भगवान से पुस्तक है, इसका पेज नंबर 1 देखिए। ये लिखा है, सेवा में श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा चंडीगढ़। विषय, संत रामपाल दास महाराज व उनके अनुयायियों के ऊपर हो रहे अत्याचार व अन्याय की जानकारी देने के लिए तथा उनकी रोकथाम के लिए प्रार्थना पत्र। ये प्रार्थना पत्र दिखा रहे हैं कि गुरुजी जेल से लिख रहे हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए। इसमें क्या लिखा, हम संत रामपाल दास जी महाराज के भारतवर्ष में लगभग 90 लाख अनुयायी हैं। मतलब ये 90 लाख अनुयायी, ये भी पूरा कोरा झूठ है। आपको परमात्मा इसके बारे में सबूत पूरा दिखाएंगे। अब आगे देखिए, लिखा है, संत रामपाल दास जी ने आपजी को पत्र द्वारा सर्व घटना से अवगत करवाना चाहा था। वह पत्र जेल से भेजना चाहते थे, परंतु जेल प्रशासन ने ये कर भेजने नहीं दिया कि ये सरकार के खिलाफ है और उसे फाड़ फेंका। अब देखिए भगत जी ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक लेटर लिखा था माननीय श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी के लिए, जो मुख्यमंत्री जी हैं चंडीगढ़ के, उनको लेटर लिखा था। लेकिन जेल प्रशासन ने वो लेटर फाड़ के फेंक दिया। अब भगत जी खुद विचार कीजिए, एक लेटर ये भेजना चाहते थे हमारे सतगुरुदेव जी, वो भी जेल प्रशासन ने फाड़ के फेंक दिया। और ये क्या बताते हैं, गुरु जी की बेटी अंजू बहन मिलने जाती है गुरु जी से, और वकील मिलने जाते हैं। और जब वकील मिलने जाते हैं तो वो लेटर लेके आते हैं, तो ये लेटर लेके क्यों नहीं आ पाए भगत जियो? जब मोटी मोटी किताबें जेल से आ सकती हैं और ये लेटर सब आ सकते हैं, तो ये लेटर क्यों नहीं आया? जरा दिमाग पे जोर डालिए, विचार कीजिए। फिर क्या लिखा आगे, उसको एक अन्य बंदी ने लिखा था। मतलब कि हमारे परमात्मा ने उसको लिखा भी नहीं था, तो फिर भगत जी एक बंदी ने कैसे लिखा? और ये क्या कहते हैं, मोटी मोटी किताबें गुरुजी जेल से लिख के भेजते हैं। एक लेटर तो बंदी लिख रहा है और किताबें मोटी जेल से लिख के आ रही हैं, गुरुजी लिख रहे हैं और लेटर भी लिख रहे हैं। तो ये लेटर गुरुजी ने क्यों नहीं लिखा? फिर इसके क्या कहते हैं, उस पत्र की एक कॉपी वह जमानत पर आया तो साथ लाया था। मतलब उस लेटर को ना अंजू बहन ला सकी, ना अनारो माई ला सकी, और ना वकील लाया, क्योंकि वो शायद लेटर 10-15 टन का होगा। इसलिए अंजू बहन, अनारो माई और एडवोकेट AP सिंह या अन्य वकील उसको लेटर को उठा नहीं पा रहे थे। उस पत्र का इधर तो फाड़ के फेंक भी दिया, देखो पहले क्या लिखा, इधर फाड़ के फेंक दिया, और वो बंदी लेटर एक कॉपी जमानत पर लेके आ भी गया। अब फिर क्या लिखा है, अब बताइए, उस लेटर को गुरुजी की बेटी अंजू बहन, अनारो माई, महेंद्र, अमित या अन्य जितने गुरु गद्दार है, वकील AP सिंह से लगा करके जो भी वकील है, कोई उस लेटर को नहीं ला कर आ पाए। और कौन लेके आया? एक बंदी लेके आया था। जबकि आप सब जानते हो कि जेल से जब किसी की रिहाई होती है या जेल के अंदर उसका एंट्रेंस किया था, उसकी पूरी तलाशी रहती है, कोई पर्ची लेके नहीं आ सकता। फिर क्या लिखा है, लिखते हैं, रामपाल दास जी ने जेल में बंद अनुयायियों को बताया था, जो बाहर आकर उन्होंने हमें बताया। उस पत्र का कुछ प्रकरण हम उन्हीं के शब्दों में तथा कुछ सच्चाई हम अपनी तरफ से लिखकर भेज रहे हैं। अब बताइए, अगर उसने वो लेटर भेजा था, वो बंदी लेटर लेके आया था, तो उस लेटर की कॉपी क्यों नहीं लगाई? अब भगत भगजियो ये पूरा कोरा झूठ लिखते हैं और जानते हैं ये भगत समाज ना, वो पढ़ा लिखा मूर्ख है, उसको इस मतलब है नहीं। रखे हैं सब किताबें सीने में लगा करके ना, अरे आँख खोल के देखो, इन किताबों में
हमारे गुरु जी को फंसाया जा रहा है। जिस दिन ये किताबें अन्य धर्म गुरुओं के हाथों में लगेंगी और जो आप कह रहे हैं ना कि जेल से लेटर आएंगे, वो कहेंगे कि देखा इनका गुरु जेल से फर्जी ऑडियो भेजता है कि मैं लेटर के लिए और पुस्तकों के लिए, और लेटर में और किताब में क्या लिखते हैं कि वो लेटर फाड़ के फेंक दिया। यानी कि जेल से कोई भी लेटर नहीं आता है और ना तो जेल में कोई मिलने जाता है, और ना तो आज तक ये एक लेटर गुरुजी ने लिखा तो कुछ भी वहाँ लिख करके बाहर नहीं आ सकता। तो यही किताबें पूरे देश में अनंत धर्म गुरु चैनलों पर दिखाएंगे और हमारे परमात्मा को बदनाम करेंगे कि देखो इनके परमात्मा जो कहते अपने आप को संत रामपाल जी महाराज को सब परमात्मा कहते हैं, तो इनके संत रामपाल जी महाराज कितने झूठे आदमी हैं। ये ऑडियो में और इनके जितने शिष्य वो बताते हैं जेल से लेटर आते हैं, और गुरुजी की बेटी अंजू बहन अनारो माई वकील लेके आते हैं और एक लेटर ये फाड़ के फेंक दिया गया। तो फंसा कौन? गुरु और शिष्य और मैनेजमेंट आरएसएस सब एक तरफ हो गए। ये आंखें खोलो भगत जी, ये आपके द्वारा पूरे देश में ये ज्ञान डरो भगवान से पुस्तक बंटवा करके आपके कर्म फुलवाए जा रहे हैं और हमारे गुरु जी को फंसवाया जा रहा है और अन्य धर्म गुरुओं को ये मौका दिया जा रहा है जिसमें अन्य धर्म गुरु ये सच्चाई दिखावें और हमारे गुरु जी को बदनाम हो, हमारे गुरु जी बदनाम हो। अब आ जाइए इसी के पेज नंबर 2, डरो भगवान से नामक पुस्तक पेज का ये पेज नंबर 2, ये है डरो भगवान से, इसका यह है पेज नंबर 2। इस पे देखो क्या लिखा है, लिखा तो बहुत के हम मेन पे जाते हैं, जैसे परमात्मा में दिखाते हैं, परमात्मा ने दया की तभी देख पाए। मैं अभिमान नहीं करता, सच्चाई बता रहा हूँ कि परिवार त्याग कर परमार्थ में लगा हूँ, उसके पश्चात मुड़कर घर नहीं गया हूँ, ना कोई रुपया पैसा घर दिया है। अब बताइए भगत जी, मैं अभिमान नहीं करता, सच्चाई बता रहा हूँ कि परिवार त्याग कर परमार्थ में लगा हूँ, उसके पश्चात मुड़कर घर पर नहीं गया हूँ। अब परिवार त्याग का क्या मतलब होता है भगत भाइयों, भाई बहनों जरा बताइए। परिवार त्याग का मतलब होता है परिवार को छोड़ दिया, उसके बाद कभी घर में नहीं गया हूँ, लेकिन बरवाला आश्रम करौथा आश्रम के अंदर पूरा परिवार ही साथ में लगा था और आज भी पूरा परिवार साथ में लगा हुआ है। और इसमें लिखा है परिवार को त्याग दिया। परिवार त्याग का मतलब होता है पूरे परिवार को छोड़ देना, परिवार से कोई मतलब नहीं रखना। इसके बाद देखिए भगत जी परमात्मा ने दया की तो हम लोगों को दिखाया सच्चाई। परमात्मा ने कहा मेरे या मेरे परिवार के सदस्य के नाम कोई अनाप शनाप संपत्ति नहीं है, मेरे नाम है ही नहीं। अनाप शनाप संपत्ति क्यों होगी? क्योंकि परमात्मा तो नौकरी करते थे और नौकरी परमात्मा ने छोड़ दी थी। तो परमात्मा तो सही लिख रहे हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। इसके बाद मेरे नाम है मेरे, अब यहाँ से मेन पॉइंट देखना, मेरे घर त्यागने के पश्चात, मतलब घर त्याग दिया था परमात्मा ने। अब उसके बाद क्या है? जो कुछ हुआ होगा, होगा का मतलब आने वाला समय, वह उनकी मेहनत मजदूरी से हुआ होगा या रिश्तेदारों या चाचे ताइयों के सहयोग से हुआ होगा। अभी ये किताब 4-6 महीने पहले आई छप कर के ना, इसमें तो लिखा है परिवार त्यागने के पश्चात जो कुछ हुआ होगा। मतलब आज तक गुरुजी को अपने परिवार के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसे रह रहे। मेहनत मजदूरी से हुआ होगा, मतलब ये लेवरी कर रहे हैं। अंजू बहन, अनारो माई, मैन भगोड़ा, अमित दास, ये लेवरी कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी, मजदूरी जानते हो? ईंट गारा करना, लेवरी करना, ये लेवरी कर रहे हैं। और जो कुछ हुआ होगा मेहनत मजदूरी से या रिश्तेदारों चाचा ताऊ के सहयोग से हुआ होगा। मतलब इस किताब के अनुसार गुरुजी अपने परिवार के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। ये देखिए भगत जी, और जबकि पूरा परिवार पूरे देश में लगा हुआ नामदान सेंटर खोल रखा है और आए दिन ऑडियो आती हैं कि गुरुजी की बेटी रोज या आए दिन ऑडियो इनकी आ रही हैं और ऑडियो बना भेज रहे हैं कि ये अंजू बहन बात करती है, कभी अमित बात करता है, कभी विष्णु साहू बात करता है, कभी कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर बात करता है। और इसमें लिखा है कि परमात्मा अपने परिवार के बारे में जानते ही नहीं हैं और आए दिन ऑडियो आती हैं। और जब यही किताबें
किसी अन्य धर्मगुरु के हाथों में आएंगी तो अन्य धर्मगुरु भी टीवी पर इसी तरह उंगली रख रख कर दिखाएंगे, जैसे हमारे परमात्मा दिखा रहे थे अन्य धर्मगुरु के बारे में कि देखो भैया इसमें संत रामपाल जी महाराज ने कितना कोरा झूठ लिखा है। पूरा परिवार उनके साथ आज भी लगा है। पूरे देश में नामदान सेंटर खोल रखे हैं, ज्योत का पैसा पाठ का पैसा ले रहे हैं, और आश्रम के अंदर भी थे। और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मैं तो अपने परिवार ऐसे लिखते हैं जैसे अपने परिवार वाले जानते ही नहीं हैं, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ होगा। अतः सभी भक्त भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इन किताबों को पढ़ें, तत्काल इन किताबों की सेवा बंद कर दें और पूरे देश को बताएं, पूरे अपने भगत भाइयों को बताएं कि देखो इसमें आपको, हमारे भक्त भाइयों को और संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने के लिए ये पुस्तकें छापी जा रही हैं, जिससे अन्य धर्मगुरु इन पुस्तकों को कलेक्शन करके और फिर वो हमारे गुरु जी खिलाफ ऐसे दिखाएं। तब ये भगत समाज कौन सा मुँह दिखाएगा। आपका पड़ोसी अगर इस तरह पूछ देता है, दिखाता है, तो आप क्या कहोगे। आप ही के हाथों से ये किताबें बंटवाई जा रही हैं। जागो भक्तों, आंखें खोलो। दास तो यही प्रार्थना करेगा, इन सच्चाइयों को देखो और इसके बाद जो है आगे मतलब विचार करो कि हमें क्या करना चाहिए। इसी में देखो एक और चीज़ आपको दिखा रहे, परमात्मा दिखाएंगे डरो भगवान से, पेज नंबर 5 पे, जो बलजीत की बेटी बबीता और बेबो ने परमात्मा पर हमबिस्तर का आरोप लगाया। पूरी दुनिया ने देखा और ये लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट आरएसएस के गुंडे लोग कहते हैं कि गुरुजी कि वो मीडिया झूठी है। अब देखो इन मीडिया झूठी का प्रमाण इसमें क्या लिखा, हमारे आश्रम व अनुयायियों को किसी औरत से जोड़कर बदनाम किया, मीडिया पर दबाव बनाकर प्रचार कराया गया ताकि भविष्य में कोई मेरे पास ना आए और वर्तमान अनुयायी भाग जाएं, परंतु परमात्मा से कुछ नहीं छिपा है। देखिए भगत जी, हमारे आश्रम में अनुयायियों को किसी औरत से जोड़कर बदनाम किया। भगत जी जब मीडिया पर दिखाया, अब ये तो क्लियर हो गया कि किसी औरत ने हमारे परमात्मा पे आरोप लगाया है, मीडिया झूठी नहीं है। और जब किसी औरत ने, तो इनको उस औरत का नाम पता है, तो उस औरत का नाम क्यों नहीं लिखा इसमें। वो वही औरत है बलजीत की बेटी बबीता और बेबो, इसीलिए उन्होंने इसका नाम नहीं लिखा। यह रियली सच्चाई है कि बलजीत की बेटी बबीता और बेबो ने परमात्मा में हमबिस्तर का आरोप लगाया है। अगर कोई दूसरी औरत होती तो तकाक से उसका इसमें नाम लिख देते, लेकिन उसका नाम ये नहीं लिख सकते। और अब इसमें देखो, आप कहते थे मीडिया झूठी है और इसमें बता रहे मीडिया पर दबाव बनाकर प्रचार कराया गया। तो भगत जी मीडिया पर दबाव ये मैनेजमेंट आरएसएस के गुंडों ने, महेंद्र भगोड़ा और मोहन लाल ने, अमित दास ने, अंजू बहन अनारुमाई ने, इन लोगों ने मिल कर के ये इस तरह से परमात्मा को दिखाने की, बदनाम कराने के लिए बलजीत की बेटी बबीता को आगे कर और ये प्रचार प्रसार करवाया गया। तो इन किताबों को देखिए, आंखें खोलिए। फिर क्या हो रहा, लिखा है कि हमारे को किसी स्त्री से जोड़कर बदनाम करने वाला, हमारे किसी स्त्री जोड़ करके, तो वो स्त्री कौन है, वही स्त्री है बलजीत की बेटी बबीता और बेबो, इसलिए उसका नाम नहीं खोला। हम सभी भक्त भाइयों से करवत निवेदन करेंगे, तत्काल प्रभाव से इन पुस्तकों की सेवा बंद कर दें और इन गुलगुद्दारों के खिलाफ पूरे देश में अभियान छोड़ दें। जितने नामदान सेंटर संचालक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, जो अनजानवश फंसे हुए वो जान जाएं। अगर ये सच्चाई जान गए हैं तो ये तत्काल प्रभाव से इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार बंद कर दें और इन सभी नामदान संचालकों के खिलाफ, स्टेट कोऑर्डिनेटर के खिलाफ, पूरी मैनेजमेंट टीम के खिलाफ एक अभियान छोड़ दें और इनके खिलाफ केस करवाएं और ये बंद करवाएं सभी नामदान सेंटरों को। शाह साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।